कहते हैं अखबार पढ़ना शौक नहीं बल्कि आदत होती है। सुबह चाय की चुस्की के साथ अखबार को पढ़ते कई लोगों को आपने देखा होगा। लिहाजा अखबार की आज की क्या है सुर्खियां, ये तो बताएंगे ही, साथ ये भी बताएंगे कि आज किन किन खबरों पर होगी हमारी खास नजर, खबरें क्यों बनी हैं खास, ये भी जानेंगे। तो चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता विनोद कुशवाहा लाइव जुड़ गए। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका, सुप्रभात। तो बताएं कि क्या वो खबरें हैं जो कि आज अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं। बिल्कुल रीनू, सुप्रभात। आज के अखबारों की तरफ नजर डालें तो आज माघी पूर्णिमा है और उस लिहाज से स्नान का काफ़ी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है और उसकी खबरें जो है आज के अखबारों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि विष्णु शिव और चंद्र पूजा का विधान होता है आज के दिन और सूर्य को विशेष तरह से तिल और जल चढ़ाने का भी आज पुण्य प्रताप मिलता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि आज जो नदियों के संगम होते हैं वहाँ पर भगवान जो स्नान करने पहुँचते हैं, इसी के तहत ये ऐसा माना जाता है कि श्रद्धालु अगर आज स्नान करेंगे पवित्र नदियों में तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसी लिहाज से महादेव घाट में जो रायपुर का है उसमें विशेष आरती का आयोजन किया जा रहा है। शोभन योग है, इस लिहाज से लोग उस समय जो खासतौर पर मुहूर्त होंगे स्नान करने के, वो भी समय दिया गया अखबारों में कि किस समय पर मुहूर्त में स्नान किया जा सकता है और क्या कुछ पूजा पाठ की विधि है, किस राशि को किस तरह का फायदा होने वाला है, क्या कुछ दान पुण्य करना चाहिए आज माघी पूर्णिमा पर, उसकी खबरें जो है विस्तार के साथ में दी गई हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें बताई गई हैं कि ये जो पूर्णिमा है माघी पूर्णिमा वो कब कब आती है और किस तरह से इसमें पूजा पाठ की विधि का इस्तेमाल करना चाहिए, वो तमाम चीज़ें हैं। तो ये खबरें आज के अखबारों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित हैं। कुछ फोटो चित्र भी हैं उसमें जल अर्पण करते हुए प्रमुख नदियों में। इसके बाद बात कर लें एक काफ़ी बड़ी खबर की रीनू, जो कि 5 दिनों से सुर्खियां बनी हुई थी और वो खबर थी बीजापुर इलाके की, जहां पर कि एक इंजीनियर और एक मजदूर को माओवादियों ने अगवा कर लिया था। लगातार पत्नी, उनकी बेटी अपील कर रही थी। कल ही जो है पत्नी ने एक बार सीएम भूपेश बघेल से अपील की थी, इससे पहले समाज सेवी लोगों से अपील की थी और वो समय आया रात को तकरीबन 8:30 बजे के आसपास माओवादियों ने उसी इलाके में इन दोनों को छोड़ा जहाँ से उन्हें अपहरण किया था। और ये रिहाई उस समय हुई जब सभी लोग टकटकी लगाए देख रहे थे कि माओवादी किसी तरह की कोई शर्त रख सकते हैं, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते हैं, ऐसे समय में हुआ। हालांकि राहत के साथ एक और चीज़ इसमें जुड़ी हुई है कि पत्नी और उनकी बेटी जो है वो जंगल में है, अभी उन्हें रिहाई की खबर नहीं मिली है। कोशिश लगातार पुलिस की देर रात तक जारी थी प्रशासन की कि परिवार के लोगों को भी इस बात की खबर दे दी जाए। आज जैसी की संभावना है कि इंजीनियर के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उनसे पुलिस पूछताछ करेगी। तो ये अखबार में खबर आज के प्रकाशित है कुछ फोटो चित्र के साथ में। दूसरी तरफ बात कर ले, राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष जो है लगातार हमला भी बोल रहा है सरकार पर। ऐसे समय पर पुलिस ने एक पकड़ाई करने के हिसाब से जो है कल राजधानी में दबिश दी और शहर के ऐसे 17 इलाकों में जहां पर कि चाकूबाजी की घटनाएं हो चुकी हैं या ऐसी संभावना बनी रहती कि वहां पर इस तरह की घटनाएं होंगी, वहां पर करीब 500 के आसपास जवानों ने दबिश दी। तो 168 बदमाश जो हैं वो पुलिस के घेरे में आए हैं। पुलिस इन पर कार्यवाही कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो इलाके हैं शहर के 17 इलाके, वहाँ पर वारंटी इकट्ठे होते हैं, जो बदमाश हैं वो इकट्ठे होते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो अब पुलिस की जिस तरह की दबिश की कार्रवाई बढ़ी है उसमें माना जा सकता है कि लगातार राजधानी में जो चाकूबाजी की घटनाएं हो रही थी, एक दहशत का माहौल कायम था, उस पर अंकुश लग सकेगा। इस तरह की खबरें भी आज के अखबार में प्रमुखता के साथ प्रकाशित हैं। आज रविदास जयंती भी है और उस लिहाज से राजधानी में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बिलासपुर न्यायधानी में भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हैं। बच्चों में चित्रकला स्पर्धा के जरिए बच्चों के द्वारा रविदास जी के चित्र जो है वो उकेरे जा रहे हैं। आज शाम को शोभा यात्रा भी निकलेगी शहर में और शबद कीर्तन का आयोजन होगा और इसके अलावा और भी कई तरह के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे। इस तरह की खबरें आज के अखबारों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई हैं। एक और बात आती है लगातार कि जो स्कूल हैं प्रदेश के, उनमें बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हो चुके हैं और उनमें भी बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। एक तरफ उनकी ज़िंदगी पर खतरा मंडराता है, दूसरी तरफ कई बार सवाल भी खड़े होते हैं सरकार पर। अब ऐसे में सरकार ने और राज्य शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है सभी स्कूलों को कि उनके इलाके में अगर ऐसे कोई स्कूल हैं जो जर्जर हो चुके हैं और जहां पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी एक सूची तैयार की जाए। अभी तक जो सूची मिली है शिक्षा विभाग को, उसमें 288 स्कूलों की जो है पहचान की गई है जो जर्जर हो चुके हैं, जहाँ पर अभी भी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं
उन स्कूलों को शिफ्ट किया जाएगा और ऐसे स्कूलों को ढाहने के बाद सरकार की योजना होगी कि इन्हें फिर से तैयार किया जाए। जहाँ पर अतिरिक्त कक्ष हैं वहाँ पर इन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि दूसरी जगह पर कक्षाएं लगाई जा सकती हैं वहाँ पर ये व्यवस्था की जा सकती है। तो एक अच्छी खबर है कि सरकार ने इस दिशा में ध्यान दिया है। अभी तक जिस तरह की स्थितियां सामने आती थी, तस्वीरें सामने आती थी कि बच्चे जर्जर स्कूलों में अपना भविष्य गढ़ रहे हैं, उस पर अब अंकुश लग सकेगा। तो इस तरह की खबरें जो है आज के अखबारों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित हैं। रीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी तमाम खबरें साझा करने के लिए, जो कि आज अखबारों की सुर्खियां हैं। इनमें से कुछ प्रमुख खबरें ऐसे भी हैं जिन पर लगातार आज आपको अपडेट भी मिलेगा।